एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि मेरा हस्बैंड डिसलॉयल है, डिसऑनेस्ट है। ये बात एकदम 101% सही है और इसमें कोई शक नहीं है। और जो मेरी लाइफ की घटी हुई घटनाएं हैं, जो मेरे साथ हुआ है, वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर रही हूँ मेरे चैनल पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा हस्बैंड डिसलॉयल है करके मैं लॉयल्टी की तलाश करते फिर रही हूँ दूसरे मर्दों में। ये सोच अगर कोई रखती हो तो आपसे घटिया सोच रखने वाला दूसरा कोई है नहीं। ये जज्बाती चीज़ें हैं, और जज्बाती चीज़ें हैं ना, बाजार में मिलने वाली चीज़ नहीं है कि एक दुकान में नहीं मिल रही है तो हम दूसरी दुकान में जाए, तीसरी दुकान में जाए, चौथी दुकान में जाए। होती होंगी ऐसी औरतें भी, लेकिन हर औरत इतनी सस्ती नहीं होती है। मेरे आदमी में लॉयल्टी नहीं है और उसमें लॉयल्टी पाने की उम्मीद भी नहीं है मुझे आगे, लेकिन बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब मुझे लॉयल्टी की तलाश भी नहीं है। तो क्योंकि मैं ये सब बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि परसों की वीडियो में जो मुझे कमेंट आया था, विल यू मैरी मी, उस बारे में मैं कल की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस करी हूँ, लेकिन थोड़ा और मुझे बताना था, इसलिए मैं फिर से बात छेड़ी हूँ। तो इस तरह की सोच रखना नहीं। हर औरत इतनी सस्ती नहीं होती है कि हस्बैंड होते हुए 10 जगह पे घूमे। तो हो सकता है मैं बुरी हूँ, ये मेरे में अच्छा ही है, मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं ऐसी हूँ भाई, मैं बुरी हूँ जो हूँ, मैं ऐसी हूँ। क्या हुआ था, अभी ना 2-3 दिन पहले के एक वीडियो में मैंने आप सबसे शायद डिस्कस भी किया था इस बारे में कि किसी एक नालायक ने ये कमेंट किया था कि बेटी की माँ, लड़की की माँ, लड़की का मैरिड लाइफ खराब करने में रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि शायद तुम्हारी माँ यही करती होगी, तुम्हारे घर की जो फीमेल्स हैं अपनी बेटियों का घर तोड़ती होगी, तभी तुम्हारी सोच ऐसी है। लेकिन हमारा तो एक्सपीरियंस कुछ और है। हमारा एक्सपीरियंस तो ये है, हमने तो खुद देखा है कि हमारे पति की माँ यानी हमारी सास खुद आग लगा लगा के बेटे बहू का घर, बेटे बहू का प्यार, सब कुछ अपने हाथों से बर्बाद किया। ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो उस बंदे ने बाद में क्या बोला मालूम है, कोई बेटी या कोई बहू बुरी नहीं होती है, बुरी होती है तो बेटी की माँ। फिर बोलता है, ध्यान से सुनिए उसकी बातें मैं बता भी रही हूँ और उसके आगे भी मैं बहुत कुछ बोलूँगी, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। फिर वो आदमी बोलता है कि तुम्हारी माँ, डायरेक्ट मेरी माँ पर वो चढ़ गया, जबकि उसने मेरी वीडियो में तो मेरी माँ आजकल दिखती भी नहीं है। कभी अगर व्लॉग बना लिया मैंने तो मेरी माँ कैमरे के सामने आती है, वरना जब मैं मेरे ससुराल वालों के बारे में डिस्कस करती हूँ मेरी माँ दिखती नहीं। तो वो आदमी जब मेरी माँ को जानता भी नहीं है, वो मेरी माँ पे कैसे डायरेक्ट वार कर सकता है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। वो बोल रहा है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा मैरिड लाइफ ख़राब किया। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे डाउट है, मैं कंफर्म पूरी तरह नहीं हूँ, ये आदमी मेरे हस्बैंड का चमचा होगा, दल्ला होगा, वो दलाली करने के लिए यहाँ पे आया है। नहीं तो वो मेरी माँ को जानता भी नहीं है, वो डायरेक्ट मेरी माँ पर कैसे चढ़ रहा होगा। या तो हो सकता है मेरा हस्बैंड कोई फेक अकाउंट से डायरेक्ट बोल रहा है, दोनों में से एक हो सकता है, पर मैं फुल्ली कंफर्म नहीं हूँ। मैं 50-50 का डाउट भी है, 50% कंफर्म भी हूँ। लेकिन जब मैंने मेरे पर्सनल कुछ लोगों से डिस्कस किया, मेरे दोस्तों से भी डिस्कस किया, 1-2-4 जनों से, सब पूरी तरह कंफर्म है, 101% सब लोग कंफर्म है कि खिलाड़ी वही है। ऐसा बोल रहा है कि वही खिलाड़ी है, कोई दूसरा है ही नहीं, वही कर रहा है। भले हो सकता है दूसरा है, लेकिन वही चमचागिरी करने के लिए किसी को रखा है। इनफैक्ट मैंने उसको ये बोला भी, तुम्हारा पति का चमचा है क्या? उसने इस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने 2-4 बार उसको पूछा, मेरे पति ने तुझे चमचागिरी करने भेजा? उस बात का उसने जवाब नहीं दिया। तब मेरा जो डाउट है ना, थोड़ा सा वो शक गहरा होना होता है ना, वो हो रहा था। फिर बोलता है कि अपनी माँ को साइड करो और अपने पति से जाके बात करो, देखो सब सॉल्व हो जाएगा। अब तो मेरा जो डाउट है वो और ज़्यादा ये हो रहा है, मैं कंफर्म होते जा रही हूँ कि ये वहीं से है। उसको कैसे मालूम कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा? उसको कैसे मालूम? रही प्रॉब्लम सॉल्व होने की बात, प्रॉब्लम तो मैं खुद सॉल्व नहीं करूँगी। मैंने उसको, उस बंदे को बोला, अगर तू चमचा है मेरे पति का, उसको बोल कि वो अपनी माँ को साइड करे, क्योंकि ये मेरी माँ को जानता नहीं है। मेरी माँ दूर दूर तक, शादी के पहले से ही मेरे मम्मी पापा कभी हमारे मैटर में पढ़ते ही नहीं थे। क्या करना है शादी के बाद, कहाँ रहना है, क्या तुम लोगों के बीच में, कभी कुछ भी इस बारे में बातचीत घर में भी नहीं करते थे। जब हम लोग मेरी फैमिली साथ होते थे ना, तभी भी नहीं करते थे। और मेरी सास क्या करती है मालूम है, बेटे को ना अच्छे से पाठ पढ़ाती है, अच्छे से सिखाती है, ये करना वो करना वो करना, क्योंकि सब पता चल रहा है, सारी चीज़ें पता चल रही है। और वो अभी से नहीं, शादी के पहले से 2017 में जब हमारी शादी सिर्फ तय हुई है, शादी हुई नहीं है, बातचीत हो चुकी है, बात पक्की हो गई है, शादी का डेट कंफर्म हो चुका है,
उस टाइम से बंदा आज कुछ बोलता है, कल उसकी माँ ने फ़ोन पे अगर सिखा दिया कुछ तो कुछ और बोलता है। साफ पता चल रहा है कल तो वो अपनी बात रखी थी, आज वो किसी और की बात कर रहा है, आज कुछ और बोल रहा है, मतलब किसी और ने उसको सिखाया तभी वो बोल रहा है। तो ये डाउट मेरा ससुर पे भी जा सकता है कि ससुर ने सिखाया, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा ससुर तो किसी के लेने देने में रहते ही नहीं है। जैसे मेरे माँ बाप है ना, लेने देने में नहीं रहते हैं, तुम्हारा मैटर है तुम देखो। झगड़ा होता था तो भी मेरे माँ बाप नहीं बोलते थे, कभी मेरे मम्मी पापा के सामने उसके साथ भी कुछ भी हो जाता था ना, थोड़ा बहुत तू मैं बीच में पड़ते ही नहीं थे। तो बहुत बड़ा कुछ हो गया तो संभालते थे मेरे मम्मी पापा, लेकिन उसकी माँ शुरू से ही रिश्ता खराब करना पूरी तरह उसकी माँ ने किया। और ये तब और ज़्यादा कंफर्म हुआ, इनकी जो आदत है ना कि खुद करना और दूसरों पे वही आरोप लगाना, ये तब पूरी तरह और ज़्यादा कंफर्म हुआ जब मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करी थी इनके बारे में। पुलिस वालों ने इनको बुलाया, ये अपने बाप के साथ आया, खड़ा है। वहाँ पे जाने के बाद पूरी तरह झूठ बोल रहा है। जो मेरी सास ने मेरी माँ को फ़ोन पे बोला था कि आपकी बेटी हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसी है, वो पूरा पलट गया। पुलिस स्टेशन में खड़ा होकर पुलिस वाले को मेरा पति ये बोल रहा है कि मेरी माँ ने बोला मेरे पति को कि मेरी बेटी से इसने ज़बरदस्ती शादी की। जबकि जब मैंने ये सुना ना, मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा कि कोई आदमी इतना झूठा हो सकता है। और बदनसीबी से ये झूठा आदमी मेरा पति है। थूकने का मन कर रहा था मेरा उस पे। और तब मुझे समझ में आ रहा था कि वो जो पड़ोस वाली लड़की है जिससे उसकी शादी तय हुई थी, लेकिन हुई नहीं, वो लड़की रोड पे खड़ी होके मेरे पति को देख के थूकती है। क्यों थूकती है वो तब पता चला कि ऐसे आदमी तो थूक के ही लायक हैं। उस आदमी को ना मैंने दिल पे नहीं, मैंने सर पे बिठाया था। वो यहाँ पे बैठने का उसका हैसियत नहीं है, वो तो मेरा प्यार था जिसकी वजह से यहाँ पे बिठाया था। लेकिन यहाँ से खुद उतर के मेरे पैर के नीचे वो चला गया। अब तो उसकी जगह पैर के नीचे, पैर से रौंदू मैं, वो जगह उसने खुद की बनाई है। तो अब जो आदमी चमचागिरी कर रहा था वो ये कह रहा था कि आपके पति को और सास ससुर को चाहिए क्या? प्यार और इज्जत, प्यार और इज्जत चाहिए। प्यार और इज्जत के लायक हैं वो लोग? प्यार और इज्जत तो इतना दिया जिनके वो लायक नहीं है, और बदले में क्या किया? वो नागिन सास मेरी और उसका सपोला बेटा दोनों मिलके जहर उगलने लगे मेरे पे। अब तो वो जो जहरीला दांत है ना वो तोड़ूंगी मैं। हो गया, प्यार और इज्जत जो देना था ना वो चैप्टर ही क्लोज कर दिया उन लोगों ने। मेरे तरफ से तो चैप्टर क्लोज है। अभी जो जहरीला जो दोनों का दांत है ना, उस नागिन का और उसके बेटे वो सपोले का, वो दांत तोड़ूंगी मैं। मुझे वो आदमी कह रहा था, वो चमचा, कमेंट में कि आप भी सीधी नहीं दिखती हो। सीधी कौन? मैं बोली हूँ मैं सीधी हूँ? मैं सीधी हुई नहीं। मैं तो टेढ़ों के लिए महा टेढ़ी हूँ। इसलिए जो टेढ़े लोग हैं ना, मुझसे बच के रहो, क्योंकि मेरा टेढ़ापन झेल नहीं पाओगे। अगर मेरे साथ में कुछ भी उल्टा सीधा किया ना, मेरे टेढ़ेपन को झेल नहीं पाओगे। मैं सीधी हुई नहीं, सीधी होंगी तो मैं जीऊंगी कैसे? मुझे जीने देंगे लोग? सीधी थी, जितना सीधापन था मेरा सब खत्म हो गया। इन टेढ़े लोगों ने मुझे टेढ़ा बनाया। इतना टेढ़ी हूँ अभी मैं कि मेरे सामने टेढ़ा भी नहीं टिक पाएगा। मैं बोली नहीं हूँ मैं सीधी हूँ, क्यों सीधी रहूँ भाई मैं? तो ये बात है, ये इस तरह की सोच रखते हैं ना जो लोग। और ये भी कह रहा था कि बेटी की माँ फोन पे हलचल पूछने के बहाने बेटी का घर बर्बाद करती है। मतलब बेटी की शादी कराने के बाद आई एम सॉरी, बेटी की शादी कराने के बाद बेटी की माँ फ़ोन करके हलचल भी ना पूछे, और लड़के की माँ एक छत के नीचे लड़के के साथ रह के बहू के साथ बदसलूकी भी करे, बहू की बेइज्जती भी करे। ये सोच रखते हो तुम लोग मेरा बस चले ना, तुम लोगों को ना कपड़े के साथ नहीं, तुम्हारा कपड़ा उतार के मैं तुम लोग को डंडे मारूं, डंडे के हंटर मारूं मेरा बस चले तो। और तुम्हारा ना सर गंजा करके, सर पे 100 जूते मारने के बाद तुम्हारे मुंह पर कालिक लगा के तुम्हारे पूरे एरिया में गधे पे बिठा के घुमाऊं। ये सोच अगर तुम लोग रखते हो तो, कि बेटी की माँ बेटी का हलचल भी ना पूछे, बेटी तू कैसी है ये भी ना पूछे। अगर ये पूछे तो बहाने से बेटी का घर खराब कर रही है। और बेटे की माँ को हर चीज़ में इंटरफेयर करने का हक है, हर चीज़ में इंटरफेयर करेगी। बेटी और बेटा और बहू के बीच में आग भी लगाएगी, वो जायज़ है। और बेटी की माँ हलचल भी ना पूछे। बेटी के साथ जो करो, बहू के साथ जो मन चाहे आप करो, और बेटी की माँ आवाज़ भी ना उठाए। तुम लोगों को ना गंजा करके गधे पे बिठा के पूरे मोहल्ले में घुमाना चाहिए और पीछे हंटर मारना चाहिए। मेरा बस चले मैं वही करूं। और लड़की के माँ बाप ससुराल में भेजते टाइम पे ना दहेज में एक डंडा जरूर देना हाथ में, ताकि ऐसे सोच अगर रखे ससुराल वाले तो 100 डंडे सबको मार सके। वो इस लायक बनाओ बेटी को ससुराल भेजने से पहले, तब ये ससुराल वाले सीधे होंगे, डर के रहेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। ऑल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।